नमस्कार। पिज़्ज़ा प्रीमिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जो भी पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं और पिज़्ज़ा बेस के साथ-साथ जो पिज़्ज़ा सर्व करते हैं अपने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनके लिए बड़ा ही एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता है। इवन छोटी-सी बेकरी है, उसको 10, 20, 50 पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसके लिए या तो वो बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे करे, सब कुछ करे, फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन करे और बनाए। उससे उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आपने पिज़्ज़ा प्रीमिक्स लिया, उसमें आपको केवल 3 चीज़ें डालनी होती हैं। एक आपको यीस्ट डालना होता है, एक आपको रिफाइंड ऑयल डालना होता है, एक आपको वाटर डालना होता है। किसी चौथी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा प्रीमिक्स के अंदर चीनी, नमक, इम्प्रूवर, प्रिजर्वेटिव, बाकी सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, इम्प्रूवर, ये सब कुछ उसमें ऑलरेडी मिक्स्ड है। कुछ नहीं कर रहा है आपने। पैकेट उठाया, पैकेट को खोला और उसमें ये 3 चीज़ें डाल के आपने अपनी मिक्सिंग करी, डो तैयार किया, ठीक है? फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन कितनी करनी है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फर्मेंटेशन कितनी करनी है, इसका कोई पैमाना मैं आपको यहाँ से बैठे-बैठे नहीं बता सकता। सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि फर्मेंटेशन डिपेंड करती है कि आपने ईस्ट कितना यूज़ किया। आपका फर्मेंटेशन का जो साइकिल है, जो फर्मेंटेशन का टाइम है, वो कितना लंबा है, उसके बेसिस पर ईस्ट की क्वांटिटी को आपने डिसाइड करना होता है। जो लोग पहले से ही बना रहे होते हैं, उनको तो पता ही है, उनका अपना प्रोसीजर है कि वो कितनी देर तक फर्मेंटेशन करते हैं। कुछ लोगों की हमने देखा है बेकरीज में कि फर्मेंटेशन बहुत लंबी होती है, मतलब कि वो ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं डो को, शाम को बना के रख देते हैं, फिर सवेरे पिज़्ज़ा बनाते हैं, ऐसा टाइप का। और फिर उसको और भी तरह से कंडीशनिंग करते रहते हैं। तो मतलब एक लंबा टाइम अगर है, अगर आपका पिज़्ज़ा की फर्मेंटेशन का, तो फिर ईस्ट की क्वांटिटी उसमें उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है? हालाँकि जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर आपका वेट ईस्ट अगर आप डाल रहे हो, गीला ईस्ट अगर आप डाल रहे हैं, तो 2% के आसपास ईस्ट आपका डलता है। मतलब कि अगर आपने 1 किलो मैदे को आप लेके आप चल रहे हैं, तो उसमें करीब-करीब 20 ग्राम ये ईस्ट डल जाता है। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। और डालने कोई 50 ग्राम भी डाल सकता है और कोई 5 ग्राम में भी काम चला सकता है। वो डिपेंड करता है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसीजर किस तरह का है, ठीक है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डो बना के रख लिया और फिर फ्रीज़र में डाल दिया। वो फ्रोज़न डो प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो डो बना के रखा, फ्रीज़र में डाल दिया, अब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना निकाला डो और पिज़्ज़ा बना लिया, फिर उसको डो को उसमें रख दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि चाहे आपने फ्रीज़र में डो रख दिया है, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन रुक जाती है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर उसमें रहता है, कुछ ना कुछ असर रहता है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक आप रखते हो, उसमें ईस्ट की क्वांटिटी आपने कम करते जानी है। अदरवाइज आप सोचोगे कि प्रीमिक्स खराब है, प्रीमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्रीमिक्स का इसमें किसी तरह का रोल नहीं है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसीजर दैट यू आर फॉलोइंग। और जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें करीब 2 घंटे की फर्मेंटेशन या 1 घंटे की फर्मेंटेशन आप यूज़ करते हो, तो उसमें 2%, 3%, 1.5% ईस्ट, वेट ईस्ट, गीला वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ड्राई ईस्ट तो और भी कम यूज़ होता है। हालाँकि उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है ड्राई ईस्ट को। ड्राई ईस्ट को आप लीजिए, थोड़ा-सा पानी में घोलिए और उसमें हल्की थोड़ी-सी चीनी डाल दीजिए, थोड़ा-सा मैदा डाल दीजिए। फिर उसको आप 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए। अब ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और फिर बहुत तेज़ी से काम करता है। तो ड्राई ईस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो मोटा हिसाब ये है कि ड्राई ईस्ट वेट ईस्ट के हिसाब से 20% के आसपास डलता है। तो अगर वो आप डाल रहे हो 20 ग्राम, तो ये डालोगे आप 4 से 5 ग्राम। ऐसे करके आपने हिसाब लगाना है और फिर आपने अपना प्रोसीजर को सेट करना है। तो इतना बढ़िया पिज़्ज़ा आएगा कि आपको भी खुशी होगी और जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर बेस है, उनको भी एक नया एक्सपीरियंस आएगा कि इतना फ्लफ़ी, इतना स्पंजी पिज़्ज़ा उन्होंने कभी खाया नहीं होगा। क्योंकि पिज़्ज़ा में क्या है, जो जो बहुत अच्छे-अच्छे जो इवन हमने पिज़्ज़ा के जो
आउटलेट्स हैं, उनमें भी देखा है कि पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो ठीक है, culinary आइटम्स वो बहुत अच्छी कर देते हैं, ऊपर डेकोरेशन बहुत अच्छा कर देते हैं, स्पाइसी कर देते हैं, इट्स ऑल। लेकिन जो पिज़्ज़ा का जो मेन है, जो उसकी बैकबोन है, जो उसका मेन कोर्स है पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा बेस, वो उनका अच्छा नहीं होता है। समटाइम्स इट इज़ वेरी मच चीवी काइंड ऑफ, कि उसको आप चबाते रहिए, वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा, उसमें स्पंज नहीं है, तो वो पिज़्ज़ा नहीं है। पिज़्ज़ा होना चाहिए बिल्कुल फ्लफी, माउथ डिज़ोल्विंग, और अब आपको एपेटाइजिंग लगे, फ्लेवर अच्छा हो, कलर अच्छा हो, स्पंजी हो बढ़िया, तब आता है पिज़्ज़ा का मज़ा। ऐसे पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता है। तो वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको हमारे पिज़्ज़ा प्रीमिक्स में मिल जाएंगी, वो कहीं पर आपको मिलने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया, यूनिक और नंबर 1 प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, कोई इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है, कोई पैरेलल प्रोडक्ट नहीं है, और इतने कम प्राइस में हमने ये अवेलेबल कराया है कि वो भी अनबिलीवेबल है, वो भी अनबिलीवेबल है। इसकी कॉस्ट भी बहुत सस्ती है, 60 रुपये किलो की आइटम है, 60 रुपये किलो की आइटम है। उसमें आपका मतलब अगर आप वैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये कितना सस्ता प्रोडक्ट हमने आपको अवेलेबल कराया है, और इसकी क्वालिटीज़ बेजोड़ है। तो 25 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, और इसको आप कहीं भी मंगवा सकते हैं। उसमें अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो बाय कोरियर आएगी, वो चार्जेस आपके एडिशनल होंगे, और बड़ी पैकिंग है तो ट्रांसपोर्ट से आएगी, वो सब चार्जेस तो एडिशनल होंगे। बट ये है कि इवन दैट, इवन दो इट विल बी क्वाइट इकोनॉमिकल, और क्वालिटी के सामने फिर कुछ और कॉस्ट का कंसिडरेशन वैसे भी नहीं रहता। खाने पीने के आइटम में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्राइस आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस मिलेगा, तो फिर कोई बात रह नहीं जाती है। तो पिज़्ज़ा प्रीमिक्स का आपको कभी सैंपल चाहिए, कभी आपको और तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मुझे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये आपको एक वीडियो मैसेज इसमें रखा हुआ है, जिससे कि आपको पता चले कि ये भी कोई प्रोडक्ट होता है, पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं।